तो सादर नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम चलो अपने गांव घूम लेते हैं कि अपने गांव में क्या क्या हो रहा है, हमें क्या क्या वस्तुएं दिखाई दे रही है, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अपने गांव में सबसे पहले हम देखेंगे तो बाहर देखो अपने क्या दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना। और पहाड़ों में बीच में देखो ऊपर सूर्य उदय होते हमें दिख रहा है ना सभी को। हाँ, ये देखो सूर्य उदय हो रहा है। और ये देखो बहुत सारे पक्षी भी उड़ रहे हैं ना पक्षी। हाँ, अब ये देखो नीचे एक झील के किनारे एक गाय पानी पीती हुई दिख रही है हमें। और ये झील में देखो दो व्यक्ति नाव में बैठ के मछली पकड़ रहे हैं। और ये देखो दो बतखें भी पानी में तैरती हुई दिख रही है। इधर मछलियां दिख रही है पानी में तैरती हुई। और इधर ये देखो हमें पेड़, नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये इधर घर दिखाई दे रहे हैं। ये इधर देखो एक महिला मटके में पानी लेके आ रही है। और ये घर के अंदर एक कार भी खड़ी है, सबको दिखाई दे रही है ना। हाँ, और ये एक टेबल के ऊपर देखो बड़ा सारा बर्तन है, उसके अंदर बहुत सारे फल है। फल सबको अच्छे लगते हैं ना खाने के लिए। हाँ, ये वो फल है देखो, अंगूर, केले, सेब, संतरे, कितने सारे फल हो गए ना। आप देखो, आपने गांव में देखा कितना दृश्य में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं ना। सब अपने अपने काम लगे हुए हैं, कोई ना कोई सब अपने कार्य कर रहे हैं। अब चलो तो बताओ, इनको एक शब्द में हम कहना चाहे तो इनको क्या नाम देंगे, हम क्या कहेंगे इनको एक शब्द में अगर बोलना चाहे। अब सबका अलग अलग नाम तो हो गया, पर अगर इनको बोले कि एक शब्द में हमें बोलना है, एक शब्द में क्या बोलेंगे इनको सबको, तो इनको सबको एक शब्द में हम संज्ञा बोलेंगे। ये सारे के सारे क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण की शुरुआत संज्ञा से होती है। हिंदी व्याकरण अगर अपने को पढ़नी है तो उसमें सर्वप्रथम संज्ञा आएगी। अगर हम संज्ञा को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलो आज हम संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो अब सर्वप्रथम देख लेते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हमने अभी अपने गांव में देखा ना, हमें व्यक्ति भी दिखाई दिए, वस्तु भी दिखाई दी, स्थान भी दिखाई दिया। ये क्या सब क्या थे, ये संज्ञा है। इसलिए हमने बोला कि जो भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही है, जो भी आपके घर के अंदर और जो बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो सारी संज्ञा में आती है। चलो हम इसके और थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति में जैसे अपने राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी जिनके नाम है ना, वो सारे व्यक्ति में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है वस्तु। तो वस्तु में क्या है, अब जैसे ये पेन, पेन वस्तु हो गई नहीं, ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो वस्तु में आती है, जो निर्जीव है। तो ये पेन, किताब, अपनी टेबल है अपने घर में, पंखे, जो भी आपको वो चीज दिखाई दे रही है वो निर्जीव हो गई, ठीक है। उसके बाद में आता है स्थान। तो स्थान के बारे में, अब स्थान अपना गांव, उपली बागल, सायों का खेड़ा, राजसमंद, उदयपुर, दिल्ली, ये सारे क्या है, स्थान है। जो भी जिनके शहर का नाम लेते हैं ना हम, वो क्या है, स्थान में आ जाते हैं, ठीक है। अब स्थान के बाद में क्या आ रहा है, जाति। अब जाति तो क्या है, ब्राह्मण भी जाति है, पंडित भी जाति बोलते हैं, और राजपूत भी बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, और पशु भी बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं। पक्षी में पक्षियों की जाति हो गई, ठीक है। पशु या जानवर बोलते हैं तो वो क्या है, वो एक उनकी जाति हो गई, उनमें जाति है। उसके बाद में क्या आता है, भाव और गुण। ये क्या होते हैं, भाव जैसे किसी के अंदर क्रोध आ रहा है या किसी को हंसी आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है, उसके भाव है। कोई रो रहा है तो उसके क्या वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कोई और अलग वस्तु थोड़ी आ रही है, वो अपने शरीर के अंदर से भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। बाहर से कोई चीज वो नहीं आएगी, अपने शरीर के अंदर से वो उत्पन्न होगी। किसी को गुस्सा आता है तो गुस्सा क्या अपने शरीर के अंदर से आता है, जिसको अलग नहीं कर सकते, ना नाप सकते, ना तोल सकते, वो क्या है,
भाव है अपने। अब जैसे बोलते हैं ये बच्चा ईमानदार है, वो इसकी ईमानदारी है, या ये बच्चा बहुत सच्चाई है इसके अंदर है, तो सच्चाई ईमानदारी वो क्या है, गुण है उसके। तो ये भाव और गुण ये इस प्रकार हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको? संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 भेद है। तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद है? 5 भेद है। 5 भेद कौन कौन से हैं? चलो उनके नाम देख लेते हैं पहले। जैसे पहला आता है व्यक्तिवाचक, दूसरा आता है जातिवाचक, तीसरा आता है भाववाचक, चौथा आता है द्रव्यवाचक और पांचवा आता है समूहवाचक। अब इसमें देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तो 3 हो गई। और ये 2 नीचे मैंने लिखी है ना, ये जातिवाचक के 2 भाग है, इसलिए हम इसको 5 भेद बताए गए हैं। तो जातिवाचक के 2 भेद और है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, अब और इनको हम विस्तार से देख लेते हैं एक को, इनको और क्या है। तो अब पहले पद आता है व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक है ना, अब इसकी क्या विशेषता है? तो व्यक्तिवाचक शब्द के अंदर ही इसकी विशेषता छुपी हुई है, ध्यान से देखो। तो जैसे आगे हम परिभाषा देखते हैं इसकी व्यक्तिवाचक की, जिस शब्द से किसी विशेष, यहाँ पे ध्यान देना, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें इसमें देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे विशेष पे बल दिया जा रहा है, मतलब जो भी व्यक्ति है ना वो विशेष व्यक्ति होना चाहिए, जो वस्तु है वो भी विशेष वस्तु होनी चाहिए, जो स्थान है वो विशेष स्थान होना चाहिए। जैसे सभी स्थानों की बात नहीं कर रहा, जो विशेष स्थान है उसी की बात कर रहा है। वो जो चीजें आएगी वो व्यक्तिवाचक में आएगी। अब कैसे आएगी, चलो और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे रमेश नाम लिया, रमेश दे रखा है। अब जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं बोलूँ रमेश खड़ा हो, तो उसमें क्या खड़ा कौन होगा? सारे खड़े थोड़ी होंगे, जो रमेश नाम का लड़का है वही खड़ा होगा ना। शाबाश। उसके बाद में बोलूं कि गंगा नदी का पानी पवित्र होता है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? गंगा नदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो गंगा नदी अपनी है ना, तो उसकी बात हो रही है। अच्छी नदियाँ बहुत सारी है, तो उनका नाम थोड़ी लिया मैंने। तो यहाँ पे हम जैसे गंगा नदी नाम लेते हैं, आपका ध्यान क्या गया? वहाँ गंगा नदी पे गया ध्यान आपका कि सर गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, सभी नदियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने को पता चलना चाहिए, जैसे जिसका नाम लेते हैं वो विशेष चीज हमें दिखाई देना, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी। अब जैसे हिमालय, तो हिमालय पर्वत में नाम लेते हैं, आपका ध्यान कहाँ गया? हिमालय पे, कि सर हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। पर्वत और बहुत सारे हैं, तो हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे। तो विशेष हो गया ना, नाम लेते हैं, समझ लो कि हमारा ध्यान पर्टिकुलर उस चीज पे चला जाए ना, कि विशेष उसी की बात कर रहे हैं, तो समझ लो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद भारत, अब देश तो बहुत सारे हैं, तो इसमें भारत का नाम लेते हैं, आपका ध्यान कहाँ गया? अपने देश में भारत पे गया। अब ऐसे बोलते कि विदेश जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ विदेश में। अब कौन से विदेश, कौन से देश में जा रहे हो? देश तो बहुत सारे हैं, विदेश भी बहुत सारे हैं। अगर उसमें बोल दूं मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो अमेरिका उसमें नाम आ गया ना फिक्स, तो वो अमेरिका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ऐसे मैं बोल दूं इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो इंग्लैंड क्या हुआ? व्यक्तिवाचक में आ गया। या कोई वहाँ के नागरिक इधर आए और बोले कि ये इंग्लैंड के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये चीन के हैं, अगर वो अपने देश का नाम बताएंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये चीन के बोल रहे हैं, तो चीन क्या हुआ? फिक्स हो गया, विशेष हो गया वहां पे, तो ये विशेष चीन का नागरिक है, तो चीन कहाँ गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। और ऐसे बोल देंगे विदेश का नागरिक है, तो विदेश तो बहुत बड़ा है, तो उसमें जब चीज का हमें पूरा फिक्स पता नहीं चले ना कि किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब तक वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। और जब हमें पता चल जाए कि उस विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं, भले वो स्थान हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अब जैसे सोमवार हो, तो सोमवार को बोलते कि कल रमेश सोमवार को स्कूल आएगा, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि सोमवार की बात कर रहे हैं। अब बोले किसी भी वार को आएगा, तो वार तो बहुत सारे हैं, 7 वार है, कौन से वार की चर्चा कर रहे हैं? नहीं पता चला ना हमें। अगर बोल दे कि मैं मंगलवार को आपकी क्लास में पढ़ाने आऊंगा, तो मंगलवार अपने को पता चल गया कि सर मंगलवार की बात कर रहे हैं, तो मंगलवार किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। अब आगे क्या है? मई, तो मई क्या है?
ये जो अपने महीनों के नाम है ना, बोले हिंदी महीने हो या अंग्रेजी महीने हो, ये सब के सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। क्यों? हम महीनों के नाम ले रहे हैं कि जैसे अपनी स्कूल जुलाई में खुलेगी, तो जुलाई नाम आ गया ना कि अपने स्कूल, अपने पता चल गया फिक्स कि अपनी स्कूल जुलाई में खुल रही है, तो जुलाई व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब जैसे अपने त्यौहार है, तो बोलते हैं हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसमें नाम नहीं पता चला ना हमें कि एक त्यौहार की बात करें, कौन से त्यौहार की बात कर रहे हैं। अगर वहां पे बोल दिया जाए कि हमारे होली मनाई जाती है, इस बार हम होली मनाएंगे, तो होली क्या हुआ? व्यक्तिवाचक हो गया। अब बोल देंगे हम कुछ दिनों बाद में दीपावली मनाएंगे, तो हम पता चल गया दीपावली का त्यौहार आने वाला है, दीपावली का त्यौहार हम मनाएंगे, तो वो विशेष हो जाता है। ठीक है, ये अपना हो गया व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या ध्यान रखना अपने को कि जिस शब्द से किसी विशेष का ध्यान रखना है। जब विशेष होना, वो आपके दिमाग में रखना, जिस विशेष की चीज समझ में आ जाए तो ये व्यक्तिवाचक है, कन्फर्म है। जैसे विशेष व्यक्ति हो गया, या वस्तु हो गई, या स्थान हो गया, विशेष उसका नाम ले लेना तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अब चलो आगे, दूसरा टॉपिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक, इसमें भी इसकी विशेषता इस शब्द के अंदर ही है। कैसे? चलो देखते हैं। जिस शब्द से एक जाति के, यहाँ पे क्या है, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक जाति के, मतलब सब एक ही जाति के होना चाहिए, तो वो जातिवाचक में आएगा। सबकी अपनी अपनी एक जाति है या नहीं है? तो जाति में उसके थोड़ी एक व्यक्ति की वो जाति है, वो सबकी जाति है, उस जाति में सब आएंगे। अब कैसे आएंगे? अब जैसे लड़का नाम लिया, लड़का लेते हैं सारे, जो भी जितने भी लड़के हैं ना अपने यहाँ पे संसार में, तो लड़के उसमें आ गए सारे, वो एक लड़कों की जाति हो गई एक अलग। ठीक है। जैसे लड़कियां बोली हमने, तो लड़कियां जितने भी विश्व में जितनी भी लड़कियां हैं, वो लड़की जाति में आ गई। हमने ऐसा थोड़ी बोला। अब जैसे आपने घर पे आए कि आज बहुत सारे लड़के मिलने आए, तो वो बहुत सारे लड़के हो गए ना, तो वो जाति में आ जाएंगे। अगर मैं बोलता राम मुझसे मिलने आया, तब तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। पर मैं बोलूँ आज मेरे से बहुत सारे लड़के मिलने आए, तो लड़के क्या है? जातिवाचक में आ जाएंगे। बाद में क्या है? घोड़ा। अब यहाँ पे घोड़े की बात हो रही है, तो घोड़े तो बहुत सारे यहाँ पे विश्व में अपन देख रहे हैं, तो कोई अपने एक घोड़े का नाम थोड़ी लिया है। घोड़े तो बहुत सारे हैं, कौन से घोड़े की बात करें? अगर वहां पे ये बोलूं कि महाराणा प्रताप के पास चेतक घोड़ा था, यहाँ पे चेतक नाम आ गया ना, चेतक घोड़ा, तो समझ लो तब विशेष हो गया, तब ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेतक नाम दे दिया, तो चेतक आ गया, तो चेतक घोड़ा है, घोड़े का नाम है। अब तो हमें पता चल रहा है कि महाराणा प्रताप के बाद जो घोड़ा था ना, उसका नाम क्या था? चेतक घोड़ा था। और सर वो चेतक घोड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये चेतक घोड़ा किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर यही अपन बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे घोड़े हैं, तो बहुत सारे घोड़े हैं, तो कौन से एक घोड़े की बात थोड़ी हो रही है। जब एक विशेष की बात हो ना, तो व्यक्तिवाचक, और ऐसे समझे सबकी पूरे एक साथ बड़े ग्रुप की बात हो, तो उसमें हमें एक विशेष का पता नहीं चले, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे नदी, अब अपने देश में विदेशों में बहुत सारी नदियां हैं, सभी देख रहे हैं, तो नदी क्या है? हम एक नदी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सभी नदियों की बात हो रही है, तो वो नदी किस में आएगी? जातिवाचक में। अगर यहाँ पे हम गंगा या यमुना नदी नाम ले लेते ना, सरस्वती नदी नाम ले लेते, तो वो नदी सरस्वती नदी भी है, तो व्यक्तिवाचक में। और सिर्फ नदी नाम आए तो समझ लेना, जिसमें आप ध्यान रखना वहां पे कि एक चीज की बात नहीं, नदी तो नदियां तो बहुत सारी है, तो वो जातिवाचक में आ जाएगी। अब आगे आता है पहाड़। अब पहाड़ तो बहुत सारे हैं, अब जैसे अपने गांव में भी पहाड़ है, तो इनका कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ पहाड़ है, तो पहाड़ तो बहुत सारे पहाड़ ही पहाड़ है। तो अगर आप बोले कि मैं पहाड़ों में घूमने जा रहा हूँ, तो कौन से पहाड़ों में घूमने जा रहा हूँ? फिक्स नहीं हो रहा ना, तो एक पहाड़ों की प्रजाति की या जाति के बारे में बात हो रही है, तो ये जातिवाचक में आ जाता है। अब आगे आता है शहर। तो ऐसे बोलते कि मोहन आज शहर जा रहा है, तो मोहन तो फिक्स हो गया, अपने को भी व्यक्ति एक विशेष हो गया कि मोहन आज शहर जा रहा है, पर कौन से शहर जा रहा है ये तो हमें नहीं पता चला। कि एक शहर का विशेष शहर का नाम होता, तब तो हमें पता चल जाता कि व्यक्तिवाचक की बात हो रही है, पर यहाँ पे सिर्फ शहर बोला है, तो शहर तो बहुत सारे हैं,
राजसमंद भी शहर है, उदयपुर भी शहर है, जयपुर भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, अजमेर, आगरा, ये सारे शहर ही शहर है। तो अब आपको क्या पता चला मोहन कौन से शहर गया है? तो ये शहर एक जाति होगी, तो ये जातिवाचक में आएगा। अब आ गया फल। आप बोल दे कि सीता बोले कि मुझे तो फल खाने हैं। अब फल कौन सा फल खाना है? फल तो बहुत सारे होते हैं, आम भी है, पपीता भी है, सेब है, संतरे हैं, मौसम्बी है, तो ये है। तो इसमें हमें एक चीज का पता नहीं चल रहा है ना, तब समझ लेना कि अपने को विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं। वो फल एक जाति में आ गए, बहुत सारे फल, तो वो जातिवाचक हो गया। ठीक है। अब सब्जियां भी बहुत सारी है, भिंडी की है, लौकी की है, करेले की है, तो इसमें कौन सी सब्जी की बात कर रहे हैं आप? पता नहीं चल रहा है अपने एक विशेष का, तो ये सब्जी भी जातिवाचक में आ जाता है। यहाँ पे बोलते कि हम भिंडी की सब्जी खा रहे हैं, तब तो व्यक्तिवाचक में आ जाता, पर यहाँ पे सिर्फ सब्जी बोला है। अब आगे क्या है? पक्षी। अब पक्षी भी बहुत सारे होते हैं, आपने देखा है, तोते भी है, मोर भी है, चील है, कोयल है, कौवे है। तो हम कौन से पक्षी की बात कर रहे हैं? एक विशेष पक्षी की बात नहीं कर रहे ना। जब ऐसे लगे आपको एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारों की बात हो रही है ना, तो उसमें समझ लेना वो जातिवाचक में आएगा। ठीक है, ये हो गया जातिवाचक अपना। दूसरा एक और बात इसमें ध्यान रखना व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, कि जातिवाचक जो शब्द है ना वो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, और व्यक्तिवाचक जो नाम दे रखे हैं वो एक ना एक दिन खत्म होंगे। आप जैसे रमेश है, तो रमेश एक लिमिट टाइम तक रहेगा, उसके बाद में उसको खत्म होना पड़ेगा। अब जैसे मान लो किसी शहर का नाम है, तो शहर का नाम, शहर तो हमेशा रहेंगे, जो शहर तो है ही, पर शहर का नाम बदल जाएगा। तो शहर का नाम होता है, तो नाम क्या है? वो व्यक्तिवाचक में आता है, तो व्यक्तिवाचक हमेशा बदलता रहता है। जैसे भारत देश का नाम, पहले अपने भारत देश का दूसरा नाम था, आर्यवर्त नाम था, आज क्या हम उसको भारत देश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली का नाम है, तो दिल्ली का नाम हो सकता है आगे चेंज कर दिया जाए। अब जैसे इलाहाबाद का नाम है, तो इलाहाबाद वो व्यक्तिवाचक में आ गया ना इलाहाबाद, पर इलाहाबाद को आज चेंज कर दिया, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज रख दिया। तो शहर तो चेंज नहीं हुआ, पर उसका नाम चेंज हो गया। तो इसमें याद आ रखना, व्यक्तिवाचक चीज है वो हमेशा नहीं रहने वाली है, वो जातिवाचक चीज है वो हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। जैसे अपनी यमुना नदी है या सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी उसका नाम तो वो आज खुद विलुप्त हो गई। आज गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी हो सकता है आगे विलुप्त हो जाए, पर वो नदियां तो विलुप्त नहीं होगी ना, नदी सब तो विलुप्त नहीं होगा, नदियां तो बहुत सारी और है, तो नदियां कभी विलुप्त नहीं होगी, उसका नाम विलुप्त हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो व्यक्तिवाचक में जो भी आते हैं वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं, और जातिवाचक में जो चीज आती है वो हमेशा रहने वाले हैं। अब जैसे अपना चेतक घोड़ा था, तो चेतक घोड़ा तो नहीं रहा ना, पर घोड़े आज भी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक क्या है? इसका भी इसी शब्द के अंदर इसके भाव छुपे हुए हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, दशा, भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, दशा, भाव का बोध हो। तो कैसे? अब जैसे थकान, थकान का हम सिर्फ बोध कर सकते हैं, उसको हम अलग खींच के अलग थोड़ी निकाल सकते। जैसे बोलता हूँ मेरे को थकान हो गई, तो आप मेरे से कोई थकान बाहर थोड़ी निकाल सकते हो, या उसको नाप सकते हो या तोल सकते हो। जो वस्तु ना नापी जा सकती है, ना तोली जा सकती है, ना अलग की जा सकती है ना, वो क्या आएगी? भाव में आएगी। मतलब उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अपने अंदर महसूस करे ना, वो समझ लेना। आप उसको सोचना कि कोई जो चीज का नाम है उसको महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। महसूस कर पा रहे हैं मतलब वो भाव में आ जाएंगे अपने। मिठास, अब एक तो मिठाई हो गई, और मिठाई के अंदर मिठास होता है, कोई मिठास कोई बाहर थोड़ी होता है, उस मिठाई के अंदर ही मिठास होता है। तो मिठाई तो जातिवाचक में आ जाएगी, पर मिठाई के अंदर जो मिठास है ना वो भाववाचक में आएगा। अब जैसे बुढ़ापा, अब बूढ़ा व्यक्ति तो है, पर उसमें जो बुढ़ापा है वो हम ना ही तो दे सकते, ना ही उस बुढ़ापे को अलग कर सकते, ना ही नाप सकते, ना ही तोल सकते। तो वो क्या हुआ? महसूस किया जा सकता है उसको, बुढ़ापा की, अब बुढ़ापा आ गया अपने को। और कोई बुढ़ापा कोई अलग चीज थोड़ी है, पर वो अपने शरीर की अवस्था है, उस अवस्था को सिर्फ महसूस करते हैं हम। अब आगे चलते हैं गरीबी या अमीर। अब गरीबी अमीर कोई नापने तोल की चीज थोड़ी है, या कोई उसको अलग करने वाली चीज नहीं है। ये तो एक एहसास होता है कि मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, ये अपने अंदर का एहसास है अपने को एक। ठीक है।
अब हंसी, आपको अंदर से हंसी आती है तो वो क्या अंदर के भाव है। अब आप हंसी को बाहर थोड़ी निकाल सकते हो, ना ही बाहर निकाल सकते हो, ना ही उसको नाप सकते हो, ना कितनी हंसी आ रही है, कितने किलो हंसी आई आपको, 5 किलो हंसी आई, नहीं बोल सकते ना हम। बोलते मेरे को हंसी आ रही है आज, मैं बहुत खुश हूँ, बस ये बोल सकते हैं। मतलब अपने भाव होते हैं, वो भाव उत्पन्न होते हैं, तो अंदर के भावों को ही हम भाववाचक कहेंगे। जैसे साहस है, वीरता है, ये क्या है, ये कोई अलग चीज थोड़ी है, अपने शरीर के अंदर ही साहस वीरता आती है, ना इनको नापा जाता है ना ही तोला जाता है। जिस चीज को सिर्फ अंदर से महसूस किया जाता है वो सारी की सारी चीजें किसमें आएगी, भाववाचक में आएगी। तो यहाँ पे हो गया ना भाव, तो भाव शब्द ये सारे देखो, इस भाव के अंदर ही सारा सब कुछ छुपा हुआ है। और दूसरा इसकी एक छोटी सी ट्रिक और है, जो दिखाई नहीं देने वाला नाम है ना, जिस चीज का हमने नाम लिया है वो नाम लेने वाली चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो समझ लेना आप वो भाववाचक में आ जाएगी। इसका छोटा सा ट्रिक, बढ़िया ट्रिक है इसका, है ना। अब जैसे हंसी है, हंसी हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो महसूस हो रही है, हंसने वाला व्यक्ति दिख रहा है, पर उसकी वो हंसी है ना, हंसी जो शब्द नाम लिया वो तो हमें नहीं दिखाई दे रही है ना, वो तो व्यक्ति हंसता हुआ दिख रहा है, या कोई व्यक्ति रोता हुआ दिख रहा है, तो वो व्यक्ति दिख रहा है, पर उसका वो रोना है ना, वो शब्द तो हमें नहीं दिखाई दिया ना, उसको तो हमने महसूस किया कि हाँ ये व्यक्ति रो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है चौथा नंबर, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक क्या है, तो द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, एक तो होता है द्रव और एक हो गया द्रव्य, इनमें अंतर है। द्रव में तो जो तरल पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं, और द्रव्य में क्या आता है, इसमें ठोस, तरल और गैस पदार्थ जो भी है, तीनों के तीनों इसमें आ गई। ठीक है, द्रव होगा तो वो तो तरल पदार्थ सिर्फ उसको बोलेंगे, और द्रव्य किसको बोलेंगे, जो ठोस भी है, तरल भी है और गैसीय भी है, तीनों पदार्थों का द्रव्यवाचक द्रव्य बोलेंगे, इसलिए द्रव्यवाचक हो गया। इसमें क्या है, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे तांबा है तो तांबे को तोला जा सकता है, पीतल को तोला जा सकता है, लोहे को तोल सकते हैं, सोने को तोला जाता है, चीनी, चावल इनको तोलते हैं, घी है, तेल है, दूध है, पानी है, इनको क्या करते हैं हम नापते हैं। इनको मतलब जो वस्तु हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो वस्तु किसमें आएगी, द्रव्यवाचक में आएगी। ठीक है, अब आगे आता है समूहवाचक। अब समूहवाचक शब्द ध्यान से देखो, मतलब ये शब्द खुद ही अपनी विशेषता बता रहा है, समूह की बात कर रहा है। ठीक है, अब जिसमें जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब इसको समूह भी बोलते हैं, समुदाय भी बोलते हैं, दोनों शब्द इसी के नाम है। इसको समूह कहते हैं, इसी को समुदाय कहते हैं। अब समूह समुदाय क्या होता है, अब आप सभी जानते ही है। जैसे आप खड़े और आपको सामने से बहुत सारी भीड़ आती दिखाई दे रही है, तो उसको आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कोई आदमी आ रहा है या कोई महिला आ रही है, आप यही बोलोगे ना, भीड़ आ रही है सामने से। तो वो भीड़ क्या हुआ, भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, तो भीड़ किस में आई, समूहवाचक में आ गई। अब कई बार हम बोलते हैं कि भीड़ में किसी ने पिटाई कर दी, किसने पिटाई की, भीड़ ने पिटाई की, उसमें किसी का नाम नहीं आया, तो वहां पे देख लेना किसी का नाम नहीं आ रहा ना, वो किसमें है, समूहवाचक में है। अब जैसे सभा हो रही है, सभा में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं आज सभा बुलाई गई है। तो सभा में ऐसे थोड़ी एक विशेष व्यक्ति को बुलाया गया है या एक जाति को बुलाया गया है, ना एक जाति वाले आदमी को बुलाया गया है, ना किसी विशेष व्यक्ति को बुलाया गया है, उसमें तो सभी आ सकते हैं सभा में। तो सभा क्या हुई, समूहवाचक हो गई। अब जैसे कक्षा है, तो कक्षा में कोई फिक्स थोड़ी एक ही लड़का होगा या एक ही लड़की बैठेगी, उसमें तो बहुत सारे लड़की लड़कियां सभी बैठते हैं, सभी बच्चे होंगे, तो वो कक्षा भी क्या है, समूह हो गया अपना। उसके बाद जैसे अंगूर का गुच्छा है, तो उसमें एक अंगूर थोड़ी है, गुच्छे में तो बहुत सारे अंगूर है, तो वो गुच्छा भी किसमें आएगा, समूहवाचक में आएगा। अब सैनिक, अब सैनिक की टुकड़ी जा रही है, तो उसमें क्या एक सैनिक थोड़ी है, कोई एक सैनिक को थोड़ी बोल रहे हैं हम, सारे सैनिक है, बहुत सारे सैनिक हो गए वो, उस सेना की टुकड़ी को हम क्या, वो किस में रखेंगे, समूहवाचक में रखेंगे। अब जैसे पुलिस है, तो पुलिस में कोई एक पुलिस थोड़ी होती है, पुलिस तो बहुत सारी पुलिस है, तो पुलिस किस में आएगी, समूहवाचक में आएगी। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या, थोड़ा और समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक आपको उदाहरण दिया है, रमेश मंगलवार को शहर जाएगा। अब इसको वाक्य को ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रमेश है ना,
वो मंगलवार को शहर जाएगा। यहाँ पे 3 बातें दी गई, एक तो रमेश हो गया, एक मंगलवार हो गया और एक शहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रमेश देखो, रमेश कौन है, कोई विशेष है या नहीं है? तो ये तो एक रमेश तो विशेष है, यहाँ पे बोला था विशेष व्यक्ति की बात हो ना, तो यहाँ पे रमेश विशेष हो गया, तो विशेष व्यक्ति किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा क्या है? मंगलवार, ये मंगलवार क्या है? ये जाति है या व्यक्तिवाचक है? तो मंगलवार क्या है? विशेष हो गया ना, कि मंगलवार की बात कर रहे हैं हम, वार तो 7 होते हैं, 7 में अपने ऊपर तो 7 की नहीं कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, एकदम की, तो मंगलवार की बात कर रहे हैं, तो मंगलवार इसमें आया व्यक्तिवाचक में। अब आगे क्या है? ये शहर। अब शहर क्या है? शहर तो बहुत सारे हैं। अब बोलते रमेश मंगलवार को शहर जाएगा, कौन से शहर जाएगा? हमें पता नहीं चल रहा कौन से शहर जा रहा है, ये जयपुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, उदयपुर जा रहा है, राजसमंद जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो ये शहर बस अपने इतना पता है शहर जा रहा है, तो शहर ये क्या हो गया? जाति हो गई। तो ठीक है, तो ये रमेश मंगलवार को शहर जा रहा है, तो यहाँ पे रमेश और मंगलवार दोनों किसमें आए? व्यक्तिवाचक में आए, और शहर जातिवाचक में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे सीता उदयपुर जा रही है, तो यहाँ पे सीता कौन है? एक विशेष होगी ना, विशेष व्यक्ति हो गई, तो सीता व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ पे उदयपुर, उदयपुर क्या हुआ? हमें पता चल रहा है ना, उदयपुर की बात कर रहे हैं और अन्य शहर की बात नहीं कर रहे हैं, तो उदयपुर किसमें हो गया? व्यक्तिवाचक में हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब अगला आता है अपना, गाय पानी पी रही है। अब गाय में आप बोलोगे कि गाय सफेद भी होती है, काली भी होती है, और गायों में अलग अलग अपनी प्रजातियां भी होती है, कोई राठी गाय है, कोई दूसरी गाय है। तो इसमें अगर आपको सीधा बोले थे कि एक ही गाय खड़ी हो, तो बोले कि एक गाय है वो पानी पी रही है, अपने पता चला वो एक गाय अपने सामने दिख रही है, अगर सामने दिख रही है वो उस गाय के बारे में बात करें तब तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। या यहाँ पे बोल दिया जाए सफेद वाली गाय पानी पी रही है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पर यहाँ पे सिर्फ बोल दिया गया आपको सिर्फ गाय पानी पी रही है, तब आप क्या करोगे? तो आप देखोगे इसमें कोई एक गाय बोल रहा है कि अनेक गाय बोले हैं, कौन बोल रहा है? अगर बोला जाए एक गाय पानी पी रही है, तब तो वो गाय व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। या बोल दे सफेद गाय पानी पी रही है, तो व्यक्तिवाचक में आएगी। और ऐसे बोल दिए कि बहुत सारी गायें खड़ी है, उसमें गाय पानी पी रही है, तो वो जातिवाचक, गाय जातिवाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी है। तो गाय में अगर वो देखना कि एक विशेष गाय की बात कर रहा है या सारे गायों की बात कर रहा है, सारे गायों की बात करे तो वो आ जाएगी जातिवाचक में, एक गाय की विशेष की बात करे तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। वो पानी अपना द्रव्यवाचक हो ही गया। ठीक है, अब अगला है, पूजा फल खा रही है। यहाँ पूजा कौन है? पूजा हमें पता चल रहा है, उस पूजा एक लड़की है जो पूजा नाम है उसकी, उसके बारे में बात करें, पूजा कौन होगी? व्यक्तिवाचक हो गई। फल, अब फल खा रही है, अब मैं ये पता नहीं है कौन सा फल खा रही है वो, बस अपने ये बताया वो फल खा रही है। जब पता नहीं और बस उसकी जाति के बारे में चर्चा हो रही हो, तो जाति होते ही जातिवाचक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, खुशबू सेव खा रही है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना कि खुशबू है, खुशबू नाम की लड़की है, वो विशेष होगी, वो जातिवाचक में आ गई। अब सेव खा रही है, हमें पता चल रहा है वो क्या खा रही है? सेव खा रही है, तो सेव किसमें आ गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। अब यहाँ पे आगे है, तो महेश पक्षियों को दाना डाल रहा है, तो यहाँ पे महेश, ये तो हमें पता चला ये व्यक्ति विशेष हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। पक्षियों को, अब कौन से पक्षी को दाना डाल रहा है ये नहीं बताया गया है, सिर्फ हमें उसकी पक्षियों की जाति बताई गई है। पक्षियों तो मोर भी है, कौवा भी है, चिड़िया भी है, कौन से पक्षी की बात कर रहे हैं? कोयल की बात कर रहे हैं, नहीं बताया गया। तो ये पक्षी, अगर पक्षी के बारे में पूछे ये पक्षी कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना है ये पक्षी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आगे आता है, मोहन और सोहन मछली पकड़ रहे हैं। तो मान लो ये नाव में बैठे मोहन और सोहन है, मान लो दोनों, उनका नाम मोहन और सोहन है, तो ये तो विशेष हो गए, ये दोनों मछली पकड़ रहे हैं, हमें पता चल गया ये मोहन और ये सोहन है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। अब मछली पकड़ रहे हैं, अब आपको मछली के बारे में, अब मछलियां तो बहुत सारी है, कौन सी मछली की बात कर रहे हैं? अगर गंगा डॉल्फिन बोलेगी, गंगा डॉल्फिन को पकड़ रहे हैं, तब तो वो मछली आ जाएगी व्यक्तिवाचक में। और आपको सिर्फ बताया गया कि मछली पकड़ रहे हैं, मछलियां तो बहुत सारी है, कौन सी मछली पकड़ रहे हैं, तो वो मछली आ जाएगी जातिवाचक में। ठीक है, अगर मछली का नाम दिया होता ना, तब तो अपन बोल देते कि वो डॉल्फिन को पकड़ रहे हैं, तो अपने को पता है कि उसका विशेष मछली डॉल्फिन है, उसको पकड़ रहे हैं। अब ऐसे समुद्र में या झील में तो बहुत सारी मछलियां, कौन सी मछली पकड़ रहे हैं वो तो नहीं पता चला हमें, तो वो मछली आ गई जातिवाचक में।
गीता आज बहुत खुश है। तो गीता का हमें पता है ये व्यक्तिवाचक हो गई, बहुत खुश। अब खुश क्या है, खुश को कोई हम अलग खींच के निकाल सकते हैं या नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, ना ही तो उसको नापा जाएगा ना ही तोला जाएगा। तो क्या करेंगे, मतलब ये तो एक अंदर के भाव है। खुशी क्या है, अपनी भाव है, तो ये क्या हुआ, भाववाचक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने आज संज्ञा पढ़ी। तो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की है, संज्ञा के भेदों में क्या क्या अंतर है। तो आपने देखा अपने गांव में इतनी सारी चीजें आपने देखी, इनको क्या क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा में